नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। 2020 में कई ऐसी घटनाएं रहीं जो जहन में याद रह जाती है मध्य प्रदेश के लिहाज से। जी हां, मध्य प्रदेश में वो थप्पड़, कलेक्टर का थप्पड़ सबको याद होगा। आपको याद दिला दूं, 2020 में बहुत चर्चित रहा था। दरअसल राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता थी, उनका थप्पड़ बीजेपी कार्यकर्ता को पड़ा और उस थप्पड़ की गूंज सत्ता के ऊपर गलियारे तक गई। बाद में उनको कलेक्टर पद से हटाया गया। वहां से कैसे कुछ हुआ मैं आपको बता दूं। दरअसल जनवरी में, तब उस दौर में कमलनाथ की सरकार थी, बीजेपी कार्यकर्ता सीए कानून के समर्थन में प्रदर्शन करने सड़कों पर निकले थे राजगढ़ की। वहां पर निधि निवेदिता के साथ उनकी झड़प हुई और उसके बाद कलेक्टर ने बीजेपी कार्यकर्ता को जड़ दिया था थप्पड़। इतना ही नहीं, इनके साथ एक नाम और आया था। उस समय की एसडीएम थी प्रिया वर्मा। उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उन्होंने कहा मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मुझे पीठ पर वार किया गया, मेरे साथ कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की और एक्शन कर लिया गया था। कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी कर ली गई थी और कलेक्टर का थप्पड़ चर्चा में रहा था। हालांकि यह भी बाद में कहा गया था कलेक्टर ने एक एसआई को भी थप्पड़ मारा था। तब चर्चा में आ गई थी निधि निवेदिता और वो प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया था कि बाद में वो प्रदर्शन लोकल लेवल पर नहीं रहा। शिवराज सिंह भी पहुंचे थे वहां पर राजगढ़ जिले में और उन्होंने कहा था कलेक्टर, ये थप्पड़ हमें याद रहेगा। जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आपने थप्पड़ मारा है, ये याद रहेगा। हुआ यह कि मार्च में सरकार पलट गई, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। उस थप्पड़ कांड की गूंज अब तक बीजेपी के गलियारों में थी। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, निधि निवेदिता को हटा दिया गया कलेक्टर पद से राजगढ़ से और फिलहाल भी जैसे कहा जाता है कि वो उप सचिव है मंत्रालय में। जैसे कहते हैं कि हम मुख्यालय भेज देना, मुख्यालय भेज दिया गया उन चर्चित कलेक्टर को। तो कुल मिलाकर कहा जाता है, और उनके अलावा जो एसडीएम डिप्टी कलेक्टर थी प्रिया वर्मा, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया राजगढ़ से सरकार बदलते ही। लेकिन 2020 के लिहाज से आप देखें तो इस साल की शुरुआत में ही ये थप्पड़ कांड सामने आ गया था और इस थप्पड़ कांड के सामने आने के बाद सियासत काफी तेज हो गई थी। बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। आप सोचिए कि शिवराज सिंह खुद पहुंच गए थे और सीधे भरे मन से चेतावनी दी गई थी। कलेक्टर निधि निवेदिता चर्चित रही हैं, 2012 बैच की आईएएस हैं और अपने कहते हैं, जिसे कहते हैं कि उनका जो कार्यशैली है वो काफी तेज तर्रार मानी जाती है, उस तरीके के आईएएस के तौर पर उनका नाम रहा है। तो निधि निवेदिता के इस थप्पड़ के बाद सियासत बहुत तेज हो गई थी। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया था और प्रदर्शन करने कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए थे। प्रदर्शन के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का यह कहना कि इस थप्पड़ को याद हम रखेंगे। तो शिवराज सिंह जब मार्च में सत्ता बदली, 20 मार्च को कमलनाथ ने इस्तीफा दिया और शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री बने, तो कहा जाता है कि पहले फैसले के तौर पर जहां मुख्य सचिव को हटाया गया, उसके साथ ही साथ जो अहम फैसला था, शुरुआती फैसला शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो फैसला था निधि निवेदिता को कलेक्टर पद से हटाना। और उस थप्पड़ कांड की जो झलक है वो मार्च में भी नजर आई। निधि निवेदिता को कलेक्टर पद से हटा दिया गया, प्रीति वर्मा का भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में ये थप्पड़ कांड जो है, इसकी गूंज 2020 में सुनाई दी और इन कलेक्टर का नाम भी चर्चा में रहा। कांग्रेस सरकार जाते ही बीजेपी ने इस थप्पड़ कांड को याद रखा और उसके बाद कलेक्टर के ऊपर एक्शन ले लिया गया, जिस एक्शन की बात शिवराज सिंह कर रहे थे। चलिए, फिलहाल 2020 तो जाने वाला साल, आने वाला साल 2021, तो इस उम्मीद के साथ कि 2021 का साल बदले आप सबका सूरत हाल, आप रहें खुशहाल। एमपी तक की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं।